गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम राधा समारोपित वाम भागम बंशीधरम यश करे विषाणम नमामि कृष्णम यदुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। कस्बा वाले आज 5वें दिन जग गए। 20 गद्दे सवेरे और मंगवा लीजिएगा। 4 दिन तक पता नहीं कहाँ सो रहे थे लोग। आइए कथा से पहले हम सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम लेंगे। उसके बाद बहुत सुंदर दिव्य कथा राम जी के जन्म की चल रही और हम चाहते हैं आज कन्हैया भी आ जाएं। क्यों आज ये वृंदावन बन जाए, मथुरा हो जाए कस्बा से। अभी तक तो हम लोग कस्बा कहते थे, आज यहाँ हम चाहते हैं मथुरा हो जाए। बोलिएगा 2 बार। अरे गोविंद चले आओ, जय हो। और गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हम सब आपके दरबार में आए हैं। भगवान से कहेंगे, हे प्रभु तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरे बिगड़े बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। इसीलिए गोविंद चले ऐसे नहीं आएंगे आओ। भैया, ऐसे नहीं आएंगे।
कौन कौन भक्त चाहता है गोविंद भगवान आज इस दरबार में आए? हाथ उठाओ जरा। आप लोग नहीं चाहते हैं क्या? अगर चाहते हो तो तालियों का सहयोग करना पड़ेगा, तभी भगवान आएंगे, हैं? ऐसे नहीं आएंगे। राधे गोविंद चले आओ, जय जय गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। तालियों की सेवा। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे गोविंद गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद भगवान की। आज अयोध्या में भगवान श्री राम अवतरित हो रहे हैं। देखिए, जिस समय भगवान राम जी आए अयोध्या में, सूर्य भगवान ने अपनी मर्यादा तार तार कर, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम आ रहे हैं। मानस पढ़ने वाले लोग सबके संज्ञान में है, कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य भगवान भूल गए, क्योंकि उन्हीं के वंश में राम जी आ रहे हैं। तो आज बाबा पर बाबा कितने खुश हो रहे होंगे, पोता आ रहा है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, और मास दिवस जेहि जात न जाना। भगवान का जब अवतार होता है, जहां भी हो उस दिन वह जगह अपना स्वरूप बदल देती है। आज आप लोग यहाँ कस्बा में नहीं बैठे हैं, क्यों कस्बा में बैठे? दिनेश शुक्ला के दरवाजे बैठे हैं? नहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, जिस दिन जहां जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, और तीर्थ सकल तहां चली आवे। सर्व तीर्थमयी है, ये कस्बा नहीं है, दिनेश शुक्ला का दरवाजा नहीं। तीर्थ सकल तहां चले आओ। और तीर्थ ही नहीं आते हैं, भगवान का जन्म उत्सव जहां होता है, आनंद लूटने सारे देवता भी चले आते हैं। शंकर जी एक दिन पार्वती जी से कह रहे थे, देवी हमें एक अपनी चोरी बतावे, एक और बतावे। तो इसका मतलब है एक आध बता ही चुके हैं पहले। आइए आइए राजेश जी, आइए शास्त्री जी, आगे बैठो। क्या कह रहे हैं?
और एक कहूँ निज चोरी। पार्वती जी तो चौंक गई, बोले ना तुम चोर हो? कहाँ अपनी चोरी बता रहा, इसका मतलब चोर हो? शंकर जी ने कहा हाँ चोर हैं। और एक कहूँ निज चोरी, और सुनु गिरिजावती दृढ़मति तोरी। पार्वती जी ने पूछा स्वामी अकेले चोरी करी या कोई और चोर था? तो देखो दूसरे चोर का नाम लिया, एक साथी और ले गए थे चोरी करने, एक चोर और। और ये भी बहुत मानी जानी प्रतिभा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है दूसरा चोर। कौन था? तो कह रहे काग भुसुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। का लूटने गए थे शंकर जी? का घुसुंड जी को लेके का चीज लूटने गए? कौन? हार जंजीर? का लूटने गए थे? बोले नहीं नहीं, किसी का माल जेवर नहीं लूटने गए। बीथिन फिरहि परम सुख भूले, और ब्रह्मानंद मगन मन फूले। शंकर जी कैलाश से चलकर अयोध्या गए थे राम जी के जन्मोत्सव का आनंद लूटने। तो कस्बों वाले जी सब दौड़ी पड़े, हम तो पड़ोस ही में हैं, हम काहे लूट में अब पीछे रही जाएं। ये भी सब आ गए, देखो बहुएं भी आई हैं, बिटियां भी आई हैं, सब आ गए। लूट में शामिल होना चाहिए, जहाँ परमानंद लूट रहा हो। दशरथ जी इतने प्रसन्न है, सर्वस्वदान 300 काहू, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। आनंद नहीं, देखो शब्द एक होता है आनंद, एक होता है ब्रह्मानंद। अच्छा इससे भी पीछे एक और शब्द और बता दें, आनंद, विषयानंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। इतने शब्दन के पीछे आनंद लगा। देखिए आज परमानंद पूरी मन राजा, और कहो बुलाई बजाब
राम जी का जन्मोत्सव चल रहा है। एक चीज और खास बिंदु बता दें आपको, कोई और कथा व्यास नहीं बताएगा, हमें ऐसे हैं जो बता देते हैं। पढ़ते ही नहीं है लोग, कथावाचक ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है। नामकरणादि गर्भाधानादि संस्कार आपके यहाँ भी होते हैं। बच्चे का जन्म होता है, डष्टौन होता है, मुंडन होता है। भोजयेत 10 विप्रान, ये मैं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। 10 ब्राह्मण कम से कम खिलाओ, 10 ब्राह्मण। आप लोग जिससे नामकरण करवाते हो, एक पंडित खवाए दे, 10। कितने पंडित खिलाने का विधान है? 10। उपनयनानि शतादर्धों, जनेऊ करो तो 50 ब्राह्मण का विधान है। कोई नहीं बताएगा आप कितने ब्राह्मण कब खिलावें। और विवाहादि शतानि च, जब बेटे का विवाह करो तब 100 ब्राह्मण खिलाओ, 100। याद रहेगा? खाली एक पंडित खवाए बस पल्लो झाल लो। राम कथा जब करवाओ तो 24 ब्राह्मणान, 24 ब्राह्मण खिलाने का विधान है राम कथा में। और भागवते द्वादशान, जब भागवत करावो तब 12 ब्राह्मण खिलाने का विधान है। हर काम में कितने ब्राह्मण खिलावें, इसका एक नियम होता है। कभी तो आप लोग कहेंगे 500 ब्राह्मण खिलाए दें, कहो कहो 21 पल्लो झाल ले। नहीं, जितने जहां पर जरूरत है उतने खिलाओ। लेकिन ये कौन बताएगा आपको? लोगों को खुद ही नहीं पता है। दशरथ जी आज ब्राह्मण खिला रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से उत्सव हो रहा है और हमें चलना है कन्हैया के उत्सव की ओर। थोड़ा और बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, उन्हें मारी शिवावतार का यज्ञ नहीं करने देते। और ये रावण की एक आतंकवादियों की चौकी है बक्सर में। आतंकवादियों का एक ठिकाना है और उसमें महिला आतंकवादी नेतृत्व कर रही है। महिला आतंकवादी, नाम मालूम है? ताड़का। ताड़का मारी शिवा उसके सहयोगी हैं। एक रावण ने और आतंकवादियों का ठिकाना बनाया था नासिक में, और वहां भी एक महिला नेतृत्व कर रही है, उसका नाम है शूर्पणखा। उसके सहयोगी हैं खरदूषण, त्रिशिरा। दोनों ठिकाने ऐसे हैं जहां नेतृत्व महिला ही कर रही है। आज विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, मारे स्वभाव नहीं करने दे रहे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। देखो विश्वामित्र धनुर्धर भी हैं और तपस्वी भी हैं, क्योंकि पहले जो शिक्षा दी जाती थी विद्यालयों में, शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाए जाते थे। अब तो कॉलेज में खाली पढ़ाई हो रही है, हथियार चलाना थोड़े सिखाया जाता है। कोई अध्यापक नहीं सिखाता है। पहले टीचर लोग, अध्यापक लोग, आचार्यगण शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाते थे। ये क्यों पढ़ाते थे? जहां शास्त्र से काम ना चले तहां शस्त्र उठावो। अच्छा, कोई ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्र की भाषा को नहीं मानते हैं। भाई शस्त्र की भाषा मानेंगे तो जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाओ। इसलिए दोनों चीजें हुआ करती थी। विश्वामित्र तपस्वी भी हैं और धनुर्धर भी हैं, लेकिन विश्वामित्र ने कहा मैं तपस्या कर रहा हूं
शस्त्र उठाना हमारा काम नहीं है, माला वाले हाथ हथियार नहीं पकड़ेंगे। ये काम ड्यूटी है राजा दशरथ की। नहीं तो विश्वामित्र स्वयं लड़ सकते थे, मार भी सकते थे। सीधे आए हैं दशरथ जी के यहाँ दरबार में। पहले साधुओं का बड़ा आदर होता था, अब तो थोड़ी साधुओं की छवि अच्छी नहीं रही, एक आध ने खराब कर दी है। दशरथ जी के यहाँ जब आए, मुनिया गवन सुन्या जब राजा, मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। बैठा आदर से जलपान कराया, पद पखार कीनी वो पूजा। दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा, मुनिवर कैसे आगमन हुआ है? तो विश्वामित्र ने कहा, आने का कारण भी बताएंगे। असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयो न पुतोही। किसी याचना को लेके आया हूं। तो दशरथ जी ने कहा, महाराज क्या चाहिए बताओ। बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सना था। जी अपने दोनों बेटा दे दो। अरे दशरथ जी ने कहा, खष्ट वर्ष सहस्राणी जायते मुनि कौशिका। 60,000 वर्ष की जब हमारी आयु हो गई और तब जो बेटा मिले हैं, कतई बुढ़ापे पर। का मांगहु धेनु धाम धन कोषा, सर्वश देहु आजु सहरोसा। देनु मांगो, धन मांगो, कोष खजाना मांगो, राजपाट सब, लेकिन सब सुत मोहि। हमारे लिए है तो सब बेटा बहुत प्रिय। सब सुत मोहि प्राण की नाई, ऊपर राम देत नहीं बनहि गोसाई। आज राम को देते नहीं बनता। क्यों नहीं देते बनता है? कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा,
और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। इन्होंने लड़ाई लड़ना तो दूर, लड़ाई देखी भी नहीं है और बड़े सुकुमार हैं और नई युद्ध शास्त्र विशारद हो। अभी इनको युद्ध की कोई शिक्षा उक्षा नहीं मिली है, अभी कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई गई। निशाचर सब युद्ध शास्त्र विशारद है, वही सब पीएचडी किए हैं लड़ाई में और जो अभी विद्यालय में नहीं गए हैं बच्चे। इसलिए महाराज और सब कुछ ठीक है लेकिन ये नहीं होगा। अयोध्या के रंगीन नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। विश्वामित्र आए जो और दशरथ जी इनकार कर रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी के कानों में आवाज पहुंच गई। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुम इनका प्रभाव नहीं समझ रहे हो, प्रभाव आपको बता भी दें। वाल्मीकि जी ने लिखा है स्वयं महेंद्रा सुरनायको वा, स्वयं विधाता चतुराननो वा, स्वयं महेशा त्रिपुरांतको वा, जे तुम समर्थान युधि राघवस्य। ये उम्र में जरूर छोटे हैं, इंद्र अपनी पूरी सेना से आवे, ब्रह्मा अपने पूरे दलबल से आ जाएं और शंकर जी अपना पिनाक लेकर आ जाएं, इनका बाल बांका सब मिलकर के नहीं कर पाएंगे। ये इनका प्रभाव है। वशिष्ठ जी ने जब समझाया, दशरथ जी ने कहा ठीक जा, सौंप दिए। आज जा रहे हैं दशरथ जी के साथ। उधर भाई तो सब तैयार ही थे लड़ने के लिए, राक्षस मित्र फेंट बांध ही रहते थे। जिस समय पहुंचे आश्रम पर, राम जी ने कहा गुरुदेव, बीच में विश्वामित्र ने बलात् वाला एक विद्या दी है, सारे धनुर्विद्या सिखाई है, शस्त्र दिए हैं राम जी को, चलाना भी बताया, पशुपास्त्र भी दिया है, आग्नेयास्त्र भी दिया है, वारुण्यास्त्र भी दिया है, सारे विश्वामित्र ने दिए। और राम जी को जब पूरी शस्त्र विद्या मिल गई, राम जी ने कहा गुरुदेव अब करो यज्ञ। प्रात कहा मुनिशन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। सर्वप्रथम ताड़का आई है, राम ने एक ही बाण में उसका प्राणांत कर दिया।
मारीच स्वभाव आए हैं। राम जी ने सोचा जब मारीच से अब आगे हमें काम लेना है, जो हमारी लीला में थोड़ी मदद देगा आगे, इसलिए जाए ना मारो।